स्टूडेंट्स, ये सोशियोलॉजी का 39वां पार्ट है और चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछने की संभावनाएं हैं। तथ्य भी हैं इसमें और धारणाएं भी हैं, तो ध्यान रहे। सांस्कृतिक अनिवार्यता, कल्चरल नेसेसिटी, मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है। सांस्कृतिक अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है। किसका कथन है? मेलनोस्की या रेडक्लिफ ब्राउन। वो प्रक्रिया जिससे कोई संस्कृति जब दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है तो अपने कुछ गुणों को खो देती है, क्या कहा जाता है? पर संस्कृतिकरण या संस्कृतिकरण। पर संस्कृतिकरण कहते हैं एकल्चरेशन को। पर संस्कृतिकरण सामाजिक एकीकरण तथा आत्मसातकरण को उत्तम ढंग से वर्णित किया जा सकता है। आत्मसात प्रक्रिया के चरण है या सामाजिक आंदोलन के चरण है। बेहतरीन है, बस ये है कि उसको समझ करके आपको पढ़ना पड़ेगा। किसने सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सोरोकिन ने या टोयनबी ने? सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन एंड टेरिटोरियलाइजेशन की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? मैकिम मैरियट या रॉबर्ट रेडफील्ड? सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? कल्चरल पैटर्न, रुथ बेनेडिक्ट या हर्स्कोविथ? संस्कृति में परिवर्तन के लिए 3 कारक उत्तरदायी हैं, जैसे संस्कृति का संपूर्ण हस्तांतरण असंभव है, 12 दशाओं में परिवर्तन तथा सांस्कृतिक अनुकूलन का प्रयत्न। ये 3 कारण किस विद्वान ने दिए हैं? समनर या स्पेंसर? संस्कृति के भौतिक पक्ष को क्या कहते हैं? सभ्यता या परंपरा? सभ्यता या परंपरा? जिस स्थान पर संस्कृति के विभिन्न अंग पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सांस्कृतिक क्षेत्र, कल्चरल एरिया या सांस्कृतिक गुण? संस्कृति को संचारशील प्रबुद्धि के रूप में किसने परिभाषित किया? संचारशील प्रबुद्धि, मैरेट ने या क्रोबर ने? लेविस मम्फोर्ड ने किस युग के नगर की विशेषता बताने के लिए कंटेनर शब्द का प्रयोग किया? सामंती युग या मध्य प्रस्तर युग? जब 2 संस्कृतियां एक से गुणों और सभ्यताओं को, संस्थाओं को दर्शाती है तो यह कैसा उदाहरण है? एक जैसा गुण, अभिशासी उद्विकास का या सीमांत उद्विकास का? और मैं आपको बता दूं ये सारे प्रश्न पीसीएसएल नेट में पूछे हुए हैं आईएएस में, तो ये बहुत संभावित और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, इनको आप बहुत रिवाइज कीजिए, ये सब पूछे हुए प्रश्न हैं। लोगों ने कृषि के साधनों में परिवर्तन कर लिया परंतु भूमि के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं किया, ये उदाहरण क्या दर्शाता है? सांस्कृतिक विलंबन का या सामाजिक परिवर्तन का?
संस्कृतिकरण के परिणाम स्वरूप कौन सा एक परिवर्तन होता है? स्थितिकीय परिवर्तन या संरचनात्मक परिवर्तन? इसको आप बार बार सुनेंगे, ये बहुत बेहतरीन है। स्थितिकीय परिवर्तन होता है या संरचनात्मक परिवर्तन होता है। और मैक्सिको के समुदायों के अपने अध्ययनों में सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड ने किस अवधारणा का उपयोग किया? लघु एवं वृहत परंपरा का या परंपरा एवं आधुनिकता का? और सोरोकिन ने अपने परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में किन शब्दों का प्रयोग किया? चेतनात्मक संस्कृति, विचारात्मक संस्कृति या अनुकूलनात्मक संस्कृति? और बताएं आप। मुद्रण सर्वप्रथम चीन में 6ठी शताब्दी में विकसित हुआ, धीरे धीरे शेष विश्व में फैल गया। ये किस चीज का उदाहरण है? सांस्कृतिक प्राधान्य का या सांस्कृतिक प्रसार का? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो इसको आप करते रहिए रिवीजन, और इस प्रकार आपका ये बहुत आराम से रिवाइज करने की ज़रूरत है, बहुत कंसेप्चुअल है, इसलिए इसको आप लिखें थोड़ा थोड़ा और समझ करके बार बार सुने। थैंक यू।